आ गया, पाते ही उनका हुक्म, सागर सिमट कर आ गया, पाते ही उनका हुक्म। अरे खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया, खादिम ने कासा जब आना सागर पे रख दिया। और ये शेर मैं आपको बताऊं, अगर माँ से मोहब्बत आपको है तो जरूर इस शेर पर मचल जाएंगे। अगर यकीनन माँ से मोहब्बत रखते हैं तो, और माँ को प्यार देते हैं तो, माँ की अजमतों को मानते हैं तो, माँ के कदमों में बैठना बाइसे फख्र समझते हैं तो, शायर कहता है कि ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। अजीजाने गिरामे कद्र, अब यहाँ तक शायरी आपने समाप्त कर ली है। अब मैं आने जो आयते करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, मैं आज की महफिल से कुछ आपको पैगाम देना चाहूंगा। हम और आप आका की विलादत की महफिल में बैठे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके दरमियान अपना एक महबूब भेजा। वही तारीख है, वही 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आने वाली है। अजीजाने गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजकर हम पर बड़ा एहसान किया, दुनिया पर बड़ा एहसान किया। एहसान क्या है आप जरा सुने, वो एहसान क्या है हम और आप जरा मुलाहिजा करें। आज हम और आप मस्जिदों से दूर, हम और आप मदरसों से दूर, आका करीम की बातों से दूर, नबी के इरशादात से दूर, उनके फरमुदात से दूर, लेकिन आओ मैं तुम्हें सबक देना चाहूंगा कि उस मदीने वाले का एहसान कितना है। अगर वो मदीने वाला ना आता तो आज हम चैनो सुकून की जिंदगी न बसर करते। अगर वो मदीने वाला ना आता तो हमारी माएँ महफूज न होती, हमारी बेटियां महफूज न होती। वो मदीने वाले का एहसान है कि आज हम चैनो सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें महफूज है। उसी मदीने वाले का करम है कि हम और आपको जिंदगी मिली है, उसी मदीने वाले का एहसान है। वरना अलीजाने गिरामे कद्र, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर महबूब को भेजना मकसूद न होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। अजीजाने गिरामे कद्र, अंदाजा करो वो महबूब इस दुनिया में नहीं आया था, इस दुनिया का हाल क्या था। लोग गुनाहों में जिंदगी बसर करते थे, माँ बहन बेटियों का कोई वकार नहीं था। आप बारहा ये बात सुन चुके हैं, लेकिन मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ अजीजाने गिरामे कद्र, वो पैगाम सुने। आप बहुत सुनते रहते हैं कि अजीजाने गिरामे कद्र कि मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था, कबीला कबीले का दुश्मन बना हुआ था, खानदान खानदान का दुश्मन बना हुआ था। शराब पी करके लोग फख्र महसूस करते थे, आवारगी करते थे और फख्र महसूस करते थे, जुआ खेलते थे, फख्र महसूस करते थे, शराब पीते थे, फख्र महसूस करते थे, चोरी करते थे, फख्र महसूस करते थे, ज़िना करते थे, फख्र महसूस करते थे। लेकिन अजीज़ाने गिरामे कद्र, मैं आपको और सबक बताना चाहूंगा। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। औरत तो औरत है, बच्ची तो बच्ची है। अगर किसी के घर में कमजोर बच्चा पैदा हो जाता था, वही माँ जिस माँ ने 9 महीना अपने शिकम में रख करके और उसको पाला था, वही माँ उस कमजोर बच्चे को अपने सीने से लगाती थी और पहाड़ की चोटी पर पहुंचती थी और पहाड़ के चोटी पर ले जा करके अपने बच्चे को फेंक देती थी और कहती थी, सबक देती थी कि सुनो, कमजोरों को दुनिया में जीने का हक नहीं है, बेवाओं को दुनिया में जीने का हक नहीं है, गरीबों को दुनिया में जीने का हक नहीं है, लागरों कमजोर को दुनिया में जीने का हक नहीं है। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र, मेरा महबूब आया है तो सबको जिंदगी दे रहा है। मेरा महबूब आया है तो औरतों की अजमतों को बढ़ा रहा है। मेरा महबूब आया है तो बेटियों को वकार, बेटियों के वकार को बता रहा है। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आज जरा दिल पे हाथ रख करके सोचे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत न हुई थी तो लोग बच्चियों को दुनिया में आने के बाद मारते थे। लेकिन आज हमारा जमीर कितना गंदा हो गया है, आज हमारा जमीर कितना परागंदा हो चुका है कि पहले बेटियां दुनिया में आने के बाद मारी जाती थी, लेकिन आज हम माँ के शिकम में ही मार देते हैं। आज हम माँ के शिकम में ही मार देते हैं, उसे दुनिया में
आने नहीं देते हैं। इसकी वजह क्या है? हम और आप अगर हमारे यहाँ लगातार पैदर पे बच्चियां पैदा होना शुरू हो जाती है तो बाप को बड़ी फिक्र लाहिक होती है कि मेरा तो कोई औलाद ही नहीं है, हमारे घर तो बच्चियां ही पैदा हो रही हैं। वो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचता है और अपनी बेबी का अल्ट्रासाउंड कराता है और देखता है कि हमारे बेबी के शिकम में जो मेरी अमानत पल रही है वो बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्चा होता है तो बंदा बड़ा खुश होता है और अगर बच्ची होती है तो दवाओं के जरिए से उसको खत्म कर दिया जाता है, इंजेक्शन के जरिए से उसको खत्म कर दिया जाता है। मेरे भाइयों जरा सोचो कितनी दरिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले के जमाने में ये तमाम बुराइयां पाई जाती थी तो रसूल पाक की विलादत से पहले का जो जमाना था तारीख के अंदर मुअर्रिखीन ने उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा था और जमाने जाहिलियत के नाम से याद करते थे। लेकिन अजीजाने गिरामी कद्र अंदाजा करो, अगर वही तमाम बुराइयां आज पाई जा रही है तो आज का दौर तरक्की का दौर है नहीं, बल्कि मुझे कहने दो अगर ये तमाम बुराइयां रसूल पाक की विलादत से पहले पाई जाती थी तो उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता था, तो आज का ये जमाना भी जमाने जाहिलियत से कम नहीं है। तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार करके कहा वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने गिरामी कद्र रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत न हुई थी और तो दुनिया बड़ी तंगो तारीख में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये तारीख आप सुने कि जब किसी का बाप दुनिया से चला जाता था तो वही बच्चा अपने माँ के गले में रस्सी बांध करके बाजार में ले जाकर के उस माँ को बेच देता था। आप अंदाजा करें कि जब कोई अपने मोहल्ले से गांव से निकलता था किसी काम के गरज से और अगर वो किसी बेवा के शक्ल को देख लेता था तो वापस लौट करके चला आता था कि मैंने एक मनहूसा की शक्ल देख ली है, अब आज हमारा काम नहीं होगा। लेकिन आओ मदीने वाले की रहमतें देखो, मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो बेवाओं को किस कदर इज्जत से नवाज रहे हैं। मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो बेटियों को किस तरीके से वकार से नवाज रहे हैं। मेरे आका नहीं आए थे तो बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया वालों को सबक दिया कि ऐ दुनिया वालों सुनो, जिन बेटियों को तुम जिंदा दफन कर देते हो वो बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे घर में बच्ची पैदा होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक रहमत लेकर के आता है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है तो वो अल्लाह की बारगाह से दो रहमतें लेके आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी जब गुजारी, जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और दुनिया वालों को सबक दिया कि सुनो, इन बेवाओं को तुम मनहूस न समझा करो, इनको तुम इनके शौहरों के साथ चिता पर जलाया न करो, बल्कि ये बेवा खातून तुम्हारे लिए मनहूस नहीं है, बल्कि तुम्हारा रसूल उससे निकाह करके ये सबक दे रहा है कि जिस तरीके से समाज में औरों को जीने का हक है उसी तरीके से बेवा को भी जीने का हक। अजीजाने गिरामी कद्र रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए हैं, ये बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। बेटा माँ के साथ ज़िना कर रहा है, भाई बहन के साथ ज़िनाकारी में मुब्तला है, लेकिन मेरे आका की बारगाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, सबको इज्जत से नवाज रहे हैं, सबको वकार से नवाज रहे हैं। अजीजाने गिरामी कद्र यतीमों का कोई हक लोग छीन लिया करते थे, यतीमों का
हक मार लिया करते थे, बेवाओं को मनहूस समझते थे। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाने लगा तो बेटियां जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगी कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ चौथे तबक के खालिक व मालिक, हम कब तक जमीन में यूं ही गाने जाते रहेंगे? क्या हमें जीने का हक नहीं है? बेवाएं जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना शुरू कर देती है कि ऐ मालिक व मौला, क्या हमारी जिंदगी अजीरन होकर के रह जाएगी? तो हातिब गैबी ने आवाज दिया कि ऐ बेवाओं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐ कमजोरों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐ बेटियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा एक महबूब जा रहा है जो तुम्हें जिंदगी देता नजर आएगा। और वो मेरा महबूब है। क्या है लोगों, अब तुम्हें बेटियों को गाला नहीं जाएगा, अब बेवाओं को मनहूस नहीं समझा जाएगा, बल्कि मेरा रसूल, मेरा महबूब अब गाने वाले सालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि इन बच्चियों को बाई से रहमत समझा जाएगा। अजीजाने गिरामी कद्र, तो आप बताएं कि हम सब पर मदीने वाले का एहसान है कि नहीं? हम मदीने वाले का कितना करम है हम सब पर। लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, मैं आपको मिलाद पर सबूत देने के लिए नहीं, बल्कि मिलाद जो मानते हैं वो मानते रहेंगे, और जो नहीं मानते हैं चाहे जितना मनाया जाए वो मानने वाले नहीं हैं। अजीजाने गिरामी कद्र, तो जरूरत इस बात की नहीं है कि हम उनको बैठा करके उनको दलील देते रहें, बल्कि हम अपने किरदार को संभालें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों, रसूल पाक जो जिसकी मिलाद में हम और आप सब बैठे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, रसूल की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए दस्तूर हयात है, तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हम और आप रसूल को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम उन पर ईमान रखते हैं, हम उन पर जान देने के लिए तैयार हैं, हम उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हम उन पर अपने बाप की मोहब्बत भी कुर्बान कर देते हैं, हम अपनी माँ की मोहब्बत भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, उन्हीं की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी अपनाओ। मैं आपको आज की इस महफिल से सबक देना चाहूंगा, मेरे भाइयों, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी अपनाओ, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी जानो, रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी पढ़ो, इन उलमा के करीब हो जाओ और रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी उलमा से सुनो कि मेरे रसूल की जिंदगी क्या थी, मेरे रसूल का तरीका क्या था, मेरे रसूल का दस्तूर हयात क्या था। इसी में हमारी और आपकी सबकी कामयाबी है। अगर हम और आप अपने जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को भी आबाद करना चाहते हैं और अपने आखिरत को भी बनाना चाहते हैं, तो ऐ लोगों, किसी दुनियादार की जिंदगी को अपना तर्ज अमल ना बनाओ, किसी दुनियादार की जिंदगी को ना देखो, बल्कि अहमद मुख्तार की जिंदगी को देखो, रसूल पाक के मुकद्दस कैरेक्टर को अपनाओ। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मैं उन माँ बहनों से भी कहूंगा, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने बेटियों को हजरत फातिमा की मुकद्दस जिंदगी सुनाया करो। मैं आपको दर्स देना चाहूंगा, रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी सुने, फिर हम और आप अंदाजा करें कि आज हम और आप किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और आज हम कहाँ हैं और हमारा मुआशरा कहाँ है। हम और आपने रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी को फरामोश कर दिया, हमने रसूल पाक के किरदार को फरामोश कर दिया। यही वजह है कि आज हम परेशान रहते हैं, यही वजह है कि आज हम मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं, यही वजह है कि आज तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, तुम्हारे लिए रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी आइडियल है। अब अल्लाह के रसूल की मुकद्दस जिंदगी सुनो कि मेरे नबी जो इस 12वीं तारीख में आए हैं, वो आने वाला नबी कितना मोहतरम है, वो आने वाला नबी कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उस नबी का अखलाक कितना बुलंद है, उस नबी का अखलाक कितना पाकीज़ा है। मगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के कौमों ने जब तक अल्लाह के रसूल का किरदार अपनाया और जैसे
जैसे जैसे सुन्नते मुस्तफविया पर वो अमल करना शुरू कर दिए, वैसे वैसे वो तरक्की करने लगे। और जैसे जैसे मुसलमान अल्लाह के रसूल का किरदार भुलाते चले गए, वैसे वैसे हम और आप तनज़्ज़ुली के शिकार हो गए। मेरे मुस्तफा का किरदार हमारे लिए दस्तूरे हयात है। ऐ लोगों, तुम किसी दुनिया के फिल्म के एक्टर को देख करके अपनी जिंदगी ना बनाओ, बल्कि तुम रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी देखो कि अल्लाह के रसूल की मुकद्दस जिंदगी क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकद्दस किरदार देखो। आज हम और आपने दुनिया को देख करके अपना लिबास बदल लिया। आज हम और आपको टोपी पहनने में शर्म आती है, आज हमको दाढ़ी रखने में हया आती है। आज लोग दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि फला बूढ़ा हो गया। मेरे भाइयों, क्या बूढ़े पर दाढ़ी रखना जरूरी है? मैंने अपने रसूल पाक के किरदार को पढ़ा है, हमने रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी जानने की कोशिश की है। तो आए लोगों, रसूल पाक की मुकद्दस जिंदगी अपनाओ। किसी को देख करके अपना शर्ट न बदलो, किसी के किरदार को देख करके अपनी तहजीब को न बदलो। आज हमारे मुआशरे का बच्चा दुनियादार को देख करके, किसी फिल्म के हीरो को देख करके अपना जिंदगी बदल रहा है, अपने बाल की कटिंग को बदल रहा है, अपने पहनने के वाले लिबास को बदल रहा है, चलने का अंदाज बदल रहा है। आज हमारी माँ बहनें भी किसी हीरोइन को देख करके अपनी जिंदगी को बदल रही है। लेकिन मैं आपको सबक देना चाहूंगा, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो, तो किसी दुनिया को देख करके अपने तहजीब को न बदलो, किसी दुनिया को देखकर, दुनियादार को देख करके अपने किरदार को न बदलो, मगर अगर बदलना चाहते हो तो मुस्तफा के किरदार को देखो और अपने किरदार को मुस्तफा के किरदार की तरह बना लो, अपने जिंदगी को नबी की जिंदगी की तरह बना लो, अपने दस्तूरे हयात को नबी के दस्तूरे हयात की तरह बना लो। यकीन जानो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारा आखिरत भी बनता नजर आएगा। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र, आज हमारे बच्चे इसलिए दुनिया के किरदार को अपनाते हैं कि वो नबी का किरदार नहीं जानते। आओ मैं तुम्हें नबी का किरदार बताता हूँ कि हम जिस नबी के मिलाद में बैठे हैं वो मदीने वाला कितना हसीन है, उस मदीने वाले का किरदार कितना हसीन है। अजीजाने गिरामे कद्र, अल्लाह के रसूल एक दिन अपने काशाने नबूवत से निकलते हैं। रात की तारीकी है, रात की तारीकी में आप जब गलियों में निकलते हैं, जब गली में निकलते हैं तो एक आवाज आपके कानों से टकराती है। कोई ऐसा शख्स है जो रात की तारीकी में दहाड़े मार करके रो रहा है, बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रहा है। मेरे आका जब के कानों तक जब वो आवाज पहुंचती है तो मेरे महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। मेरा महबूब जब उस आवाज को सुनता है तो अजीजाने गिरामे कद्र, रसूल पाक उस आवाज के पीछे पीछे जाते हैं कि आखिर इस रात की तारीकी में इस कदर दर्द भरी आवाज में रोने वाला कौन है। सुनो, मेरे नबी का किरदार देखो, पूरी दुनिया में मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं है, उनके जैसा किरदार किसी का नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आवाज का ताक़ुब करके और उस रोने वाले के करीब पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जवान है, रात की तारीकी है, चक्की चला रहा है और चीख कर रहा है, चक्की चला रहा है, दहाड़े मार करके रो रहा है। रसूल पाक उस जवान के करीब जाते हैं और कहते हैं, ऐ जवान ये बता, तू इस रात की तारीकी में चक्की भी चला रहा है और तुम दर्द भरी आवाज में रो भी रहा है। वो जवान कहता है, क्या है आने वाला चला जा, मेरे पास ना आ, मुझसे ना सवाल कर, मेरे पास बहुत पूछने वाले आते हैं लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता है। मेरे पास मेरे मर्ज को हर कोई सुनता है लेकिन इलाज कोई नहीं बताता है, इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन उनको क्या मालूम कि आने वाला कोई और नहीं है बल्कि रहमतुल आलमीन है, आने वाला कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का महबूब है। मेरे आका फरमाते हैं कि बता तो सही, आखिर रो क्यों रहा है, आखिर परेशानी क्या है। वो जवान कहता है कि ऐ साहिल, अगर तू पूछता है तो सुन, मैं एक गुलाम हूँ, मैं रात की तारीकी में मेरे मालिक ने मुझे ये जौ दे दिया पीसने के लिए और सुबह तक मुझे ये जौ को पीस करके अपने मालिक के हवाले करना है। अगर मैं सुबह तक इसको पीस कर मालिक के हवाले न किया तो मेरा
मेरा जो मालिक है बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, बड़ा जालिम बेरहम है, वो मुझे सुबह बहुत मारेगा, मुझे बहुत सताएगा। इसलिए मैं रात की तारीकी में, आप देखो मुझे बुखार कितनी शिद्दत की है, लेकिन फिर भी मैं चक्की चला रहा हूँ। ऐ आने वाला, आज तू मेरी जिंदगी को पूछ रहा है तो सुन, अभी मैं अपनी जिंदगी किस कदर मुसीबत में गुजार रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो, तुम चक्की चलाना बंद कर दो। वो जवान कहता नहीं नहीं, अगर मैं चक्की चलाना बंद कर दिया तो मेरा जो मालिक बनो उमैया है वो मुझे सुबह बहुत मारेगा। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम चक्की चलाना बंद करो। मेरे आका उठते हैं और अपने काशाने नबूवत में जाते हैं, खजूर का एक खोशा लाते हैं और एक हाथ में दूध का प्याला लाते हैं, ला करके उस गुलाम को पेश करते हैं। वो गुलाम को मेरे आका खजूर खिला रहे हैं, खजूर खिला करके दूध पिलाते हैं और दूध पिलाते से कहते हैं, दूध पिलाने के बाद आप कहते हैं अब तुम आराम कर लो। वो जवान कहता है क्या है आने वाला, अगर मैं इस रात में आराम करने लग गया और सुबह तक ये आटा तैयार ना हुआ तो मेरा मालिक जब सुबह उठेगा और जब आटा तैयार नहीं पाएगा तो मुझे बहुत सताएगा, बहुत मारेगा। हम और आप अपने नबी का किरदार देखें। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, गुलाम सुन, तू आराम कर, मैं तुम्हारी चक्की चला करके आटा तैयार करूंगा। अजीजाने गिरामे कद्र मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन का किरदार देखो। मालिक गुलाम को सुला रहा है और गुलाम को सुला करके खुद चक्की पीस रहा है। हम सबका महबूब चक्की पीस रहा है। रात भर मेरे आका चक्की चलाते रहे, गुलाम सोता रहा। सुबह की सफेदी नमूदार हुई। मेरे आका फरमाते उठो, ये देखो आटा तैयार है, तुम अपने मालिक को पेश कर देना। अजीजाने गिरामे कद्र मेरे नबी का किरदार देखो। आज हम और आपने अपने किरदार को बिगाड़ करके और इस्लाम को हमने बर्बाद किया है। आज अपने किरदार को बिगाड़ करके लोगों के दरमियान हमने ये पेश किया है कि ये है इस्लाम। लेकिन सुनो, मेरे नबी का किरदार देखो। मेरे नबी जब उस चक्की को चला करके आटा पीस लेते हैं, सुबह गुलाम को जगाते हैं और कहते हैं ले तुम्हारा आटा तैयार है। वो गुलाम कहता है कि आके आटा तैयार कर दिया आपने? फरमाया हाँ आटा तैयार कर दिया। मेरे रसूल अब पलटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो गुलाम फौरन नबी के दामन को पकड़ लेता है और कहता है कि आए आने वाला साहिल, ये बता कि आखिर तू है कौन जो तू मेरी इतनी मदद कर रहा है? आज तक कोई मेरे पास इस तरीके से नहीं आया था जो मुझे दूध भी पिलाए, मेरा काम भी कर दे। आने वाले तो मेरे पास बहुत आते हैं, लेकिन सब सताने के लिए आते हैं, सब ताना देने के लिए आते हैं। लेकिन तू कितना हसीन है, तू कितना प्यारा है, तू किसका महबूब है, तू किसका लाडला है, आखिर तू है कौन? मेरे आका फरमाते हैं कि छोड़ो, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? वो गुलाम कहता नहीं नहीं, आपको बताना होगा कि आप कौन है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ गुलाम, अगर तू जानना चाहता है मैं कौन हूं तो सुन। वो गुलाम से कहते हैं मेरे आका की सुन, मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं और मैं भी अल्लाह का महबूब हूं। अजीजाने गिरामे कद्र वो गुलाम नबी के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आए महबूब खुदा, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब जब इतना हसीन है, उसका किरदार जब इतना पाकीज़ा है, तो जो परवरदिगार ने भेजा है वो परवरदिगार कितना पाकीज़ा और किस कदर बुलंद पाला होगा। तभी तो शायर ने पुकार करके कहा, जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। अजीजाने गिरामे कद्र, ये मेरे नबी का किरदार है। आज लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, आज लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, रसूल पाक के साथ पर उंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इसलिए कि वो इस्लाम को जानते नहीं। वो इस्लाम को जानेंगे कैसे? क्या वो हमारी किताबों को पढ़ के जानेंगे? वो कुरान पढ़ने के लिए आएंगे? वो हदीस की किताबें पढ़ने के लिए आएंगे? नहीं, बल्कि हमारे किरदार को देख करके इस्लाम को समझेंगे। हमारा किरदार जैसा होगा तो लोग समझेंगे यार जिस मजहब का ये मानने वाला है वो मजहब कितना अच्छा दस्तूर सिखाता है कि इसका किरदार इतना अच्छा है। जब इसका किरदार इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा, और जब वो दीन लेकर के आने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। और जिस परवरदिगार आलम ने इस दीन को दे करके भेजा है, उस परवरदिगार आलम की बुलंदी का आलम।
अजीजाने गिराने कद आज इस्लाम को हमने बदनाम किया है। आज एक दाढ़ी टोपी वाला झूठ बोले, दुनिया ये कहती है देखो ये इस्लाम का मानने वाला झूठ बोल रहा है। अजीजाने गिराने कद आज एक इस्लाम का मानने वाला अपने आप को मुसलमान कहने वाला अपने पड़ोसी को सताए तो दुनिया ये कहती है देखो ये तो इस्लाम का मानने वाला है, इसका मजहब क्या सिखाता है। लेकिन अजीजाने गिराने कद हमने अपने मजहब के कानून को भुला दिया, हमने अपने तर्ज जिंदगी को भुला दिया, हमने अपने बच्चे को इस्लाम का पाठ पढ़ाना भूल गए, हम और आप अपने बच्चियों को इस्लाम का दर्स देना भूल गए। यही वजह है कि आज दुनिया हम पर अंगुष्ठ नुमाई कर रही है, दुनिया हम पर उंगली उठा रही है। आज अगर हम और आप अपने बच्चों को सबक पढ़ाते, आज हम और आप अपने बच्चों के हवाले से फिक्रमंद कब होते हैं। हम कभी नहीं अपने बच्चों को बैठा करके और अपने नबी का किरदार बताते कि मेरे बेटे सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का किरदार यह है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का कैरेक्टर यह है, उसकी जिंदगी यह है। हम कभी बैठा करके अपनी बच्चियों को नहीं बताते कि मेरी बेटी सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बेटी का किरदार क्या है। लेकिन अजीजाने गिरामे कद जब हमारे बच्चे हमारी बच्चियां मुआशरे में जब हमारा सर झुका देते हैं, जब हमारी बच्चियां मुआशरे में हमारा सर झुका देती है, तब हम सोचते हैं कि काश इस्लाम पढ़ा दिए होते, इस्लाम की तारीख बता दिए होते, फातिमा का किरदार सिखा दिए होते। अगर हम और आप इस जिल्लत और रुसवाई का सामना करने से पहले अपने बच्चियों को ये बताए होते क्या है मेरी बेटी सुन, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का किरदार ये है कि जब वो हसनैन करीमैन को सुला लेती थी, हजरत मौला अली की खिदमत कर लेती थी, तो वो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाती थी और अल्लाह की बारगाह में जब खड़ी होती थी तो वो फातिमा इतना लंबा कयाम करती थी कि हजरत बिलाल हबशी फजर की अज़ान पढ़ देते थे और फातिमा अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके दुआ करती थी कि ऐ परवरदिगार आलम तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा दिल खोल करके एक सजदा न कर सकी। मेरी माँ बहनों सोचो उस नबी की बेटी का किरदार यह है। अगर हम अपनी बच्चियों को सिखाते क्या है मेरी बेटी, मेरे नबी की बेटी का किरदार यह है कि मेरी बेटी मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चादर में 70 पेवंद लगे होते थे, जिसे हम और आप चखती कहते हैं। 70 पेवंद जिनकी चादरों में हो, अजीज़ाने गिरामे कद्र उनके सर के बाल को कभी दुनिया ने नहीं देखा। और आज हमारी बेटियां अगर नंगा सर बाजार में जाए, आज हमारी माएँ अगर नंगा सर बाजार में जाए, अगर हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का मुजाहिरा करें तो अजीज़ाने गिरामे कद्र बताओ ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं? नहीं, बल्कि हम अपने घर की औरतों को, अपने बच्चियों को ये पैगाम पहुंचाए क्या है मेरी बेटी, मेरे नबी का फरमान ये है, मेरी बेटी मेरे नबी की बेटी फातिमा का किरदार ये है कि उनके सर के बाल को दुनिया ने कभी नहीं देखा। ऐ मेरी बेटी जब तू किसी के सामने जाया कर तो अपने बदन पर बुर्का डाल लिया करो और अपने चेहरे को पर्दा कर लिया करो, ताकि दुनिया देख करके ये ना कहे कि जिसकी नबी की बेटी का किरदार ये था उस नबी का कलमा पढ़ने वाली खातून आज बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। बल्कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये देखो नकाब में जाने वाली किसी आयरे गहरे मजहब की मानने वाली नहीं है, बल्कि ये उस मजहब का मानने वाली है जिस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं, उस नबी का कलमा पढ़ती है जिस नबी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिनके बेटी का किरदार यह है कि कभी आसमान में उनके सर का बाल नहीं देखा। लेकिन अजीज़ाने गिरामे कद्र अगर हमारी बच्चियां आज बेहयाइयों के शिकार हैं, हमारे बच्चे अगर अय्याशी में मुब्तला हैं, तो ये कमियां हमारी हैं, ये कोताहियां हमारी हैं कि हमने उन्हें इस्लाम का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने उसे इस्लाम का दर्स नहीं दिया, हम अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार नहीं सिखाए। आज हम और आप इतना खुश होते हैं अपनी बच्चियों से कि अपनी बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं जहां से सारी बुराइयों का सरचश्मा निकलता है। हम अपनी बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं। अजीज़ाने गिरामे कद्र हम और आप काश उन बच्चियों को मोबाइल देने के बजाय अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार की किताब दे देते तो हमारी बेटियां पढ़ती कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बेटी का किरदार कितना आला है। अजीज़ाने गिरामे कद्र हम अपने बच्चों को आज यूं ही छोड़
देते हैं कि अभी हमारा बेटा होशियार हो चुका है, लेकिन जब हमारे बच्चे मुआशरे में हमारा सर झुका देते हैं, जब मुआशरे में हम और आपका सर झुका देते हैं, तब हमें यह ख्याल आता है कि काश हमें नबी का किरदार पढ़ाया होता तो आज हमारा बेटा मुआशरे में सर नहीं झुकाता, बल्कि आज मेरा बेटा जब नबी के किरदार पर अमल करता तो दुनिया ये देख करके ये नहीं कहती कि देखो ये अय्याश है, ये बोला का लड़का आवारा है, बोला का लड़का शराबी है, बल्कि दुनिया ये देख करके कहती कि देखो फोला का लड़का रसूल पाक का दीवाना है, फोला का लड़का रसूल पाक के सुन्नतों का पैरोकार है। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र ये सबक हम तब पढ़ाते हैं जब हम और आपको मुसीबतें पहुंच जाती हैं, तो हम और आप मस्जिद का दरवाजा नजर आता है, आलिम का चेहरा नजर आता है और हम समझते हैं कि हमारा सारा मसला एक ताबीज के जरिए हल हो जाए, हमारी मुसीबतें एक ताबीज से हल हो जाए। मेरे भाइयों ऐसा न करो, बल्कि नबी का किरदार अपनाओ। मैं आपको बताऊं मेरे नबी का किरदार क्या है। मेरे नबी का किरदार तो इतना बुलंद है कि अगर कोई मेरे नबी की बारगाह में रहने लगता था तो वो फिर नबी के बारगाह से जाना पसंद नहीं करता था। मैं आपको बताऊं एक सहाबी गुजरे हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आप बचपने के आलम में हैं, अपनी वालिदा के साथ, अपनी अम्मी के साथ। सुने गौर से, फिर आपको अंदाजा होगा कि मेरा नबी आने वाला इस रात में कितना हसीन है। मेरे अजीजाने गिरामे कद्र वो बचपने के आलम में अपनी वालिदा के साथ अपने ननिहाल जा रहे थे। ननिहाल जब जाने लगे तो रास्ते में एक काफिले को डाकुओं ने लूट लिया, और लूट लिया तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर के उनको बेच दिया। अजीज़ाने गिरामे कद्र वो बेच करके ज़ैद बिन हारिसा जब बेचा गया तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गुलाम बन करके पहुंचे। हजरत खदीजतुल कुबरा के भतीजे ने अपनी फूफी हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए जो गुलाम खरीदा था वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे। जब रसूल पाक ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया तो हजरत रसूल पाक की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को खिदमत के लिए पेश कर दिया। रसूल पाक की बारगाह में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रहने लगे। एक दिन उनके घर वाले उधर से गुजरे, किसी ने देखा कि ज़ैद बिन हारिसा इतना दिन हो गया गायब हुए, लेकिन किसी ने देखा कि ये तो नबी की बारगाह में रहते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बारगाह में रहते हैं। अजीज़ाने गिरामे कद्र जाकर के घर वालों को बताया गया कि सुनो ज़ैद बिन हारिसा नबी की बारगाह में रहता है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिदे मोहतरम, उनके बाप और उनके चचा दोनों नबी की बारगाह में आए और कहा कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कुछ कीमत हमसे ले लो। रसूल पाक कितना हसीन मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ आने वाले, अगर तुम ज़ैद बिन हारिसा को ले जाना चाहते हो तो तुम यूं ही लेकर के चले जाओ, अगर वो जाना पसंद करे मेरी बारगाह से तो कीमत देने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे लेकर के जा सकते हो। ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया गया, पूछा गया कि ऐ ज़ैद बिन हारिसा, क्या आप नबी की बारगाह में रहना चाहते हैं कि अपने बाप के साथ जाना चाहते हैं? आप देखें कि बच्चा कितना भी बाप से नफरत करता हो लेकिन बाप के साथ ही रहना पसंद करेगा, किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मेरा नबी कितना हसीन है, मेरे नबी का किरदार कितना बुलंदो बाला है, मेरे नबी का किरदार कितना पाकीज़ा है कि रसूल पाक की बारगाह में जब सवाल किया गया कि ऐ ज़ैद बिन हारिसा, क्या तुम अपने बाप के साथ जाना पसंद करोगे? तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जो जवाब दिया, आपने कहा नहीं, मैं नबी की बारगाह में रहना पसंद करूंगा, इनके कदमों में रहना पसंद करूंगा, मैं अपने घर जाना पसंद नहीं करूंगा। ज़ैद बिन हारिसा के बाप ने कहा कि ऐ हारिसा, ज़ैद तू आजादी पर गुलामी को तरजीह देता है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा था कि सुनो, हम नबी की बारगाह में रहना पसंद करते हैं और इनकी बारगाह से जो इज्जत व वक़ार हमें मिला है, जो मोहब्बतें हमें मिली है, कायनात में कोई वो मोहब्बत पेश नहीं कर सकता, इसलिए हम तुम्हारे साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि नबी के कदमों में रहना पसंद करेंगे। अजीज़ाने गिरामे कद्र, तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार करके कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। ये मेरे नबी का किरदार है। आप तारीख उठा करके पढ़ें, आप सुने होंगे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर आए तो 90 लाख लोगों ने आपके किरदार और आपके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ा। मेरे भाइयों, वो किसका किरदार था? वो आने वाला ख्वाजा गरीब नवाज जब रसूल पाक का किरदार लेकर के, अपने नाना जान का किरदार लेकर के जब अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचा है और जब अपना किरदार लोगों के सामने पेश किया है, जब अपना इखलाक लोगों के सामने पेश किया है, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही अजमेर मोहल्ला की सरजमीन है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। जब नबी का किरदार पेश किया है तो 90 लाख लोगों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे को देखा और देख करके कलमा पढ़ लिया कि जिस नबी का नवासा इतना हसीन है, उस नबी का नाना कितना हसीन होगा, और जिस नबी को भेजने वाला परवरदिगार आलम कितना बुलंद। अजीजाने गिरामे कद्र, लेकिन आज हमने अपना किरदार बिगाड़ दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का किरदार अपनाएं। अगर हम और आप दुनिया बनाना चाहते हैं, दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में भी सुरखरुई हासिल करना चाहते हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार अपना ले। अपने बच्चियों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। यकीन जाने कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो बेटा बुढ़ापे के आलम में आपको छिड़कियां नहीं देगा, बल्कि आपके कदमों में बैठना अपने लिए बाई से बरकत समझेगा। अपनी माँ के कदमों में बैठना ही अपने लिए बाई से रहमत समझेगा। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र, जब ये हमारे बच्चे हमारे सामने सीना तान करके खड़े हो जाते हैं और हमारे बनाए उसूलों पर नहीं चलते, हमारी बताए रास्तों पर नहीं चलते, तब हम और आपको फिक्र लाहिक होती है कि चलो एक बच्चे को ताबीज बना करके दे देते हैं, ताकि इस बुढ़ापे में जो बच्चा हमसे दूर रह रहा है, हमारी खिदमत नहीं कर रहा है, हमारी बातें नहीं सुनता है, हमारा कहना नहीं मानता है, हमारा बेटा हमारी बातें सुनने लग जाए। अजीजाने गिरामे कद्र, आप अंदाजा करो, जिसके पास रसूल पाक की जिंदगी जैसा मुकद्दस आइडियल मौजूद हो, अगर उसका बेटा अय्याशियों में और बेहयाइयों में मुलव्विस हो, तो अजीजाने गिरामे कद्र, ये शर्म की बात है कि हम और आपने उस नबी का किरदार भुला दिया। वरना अगर हम उस रसूल पाक का किरदार अपना लेते कि जिनके बारगाह में जब बच्चा पहुंच जाता था तो अपने माँ बाप को भूल जाता था, वो दुनिया को भूल जाता था और रसूल पाक के कदमों में रहना पसंद करता था। अगर हम वो तरीका अपना लेते तो यकीन जानो कि दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चों को हमसे दूर नहीं कर सकती और हमें ताबीज देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारा बेटा हमारे कदमों में बैठना ही अपने लिए इज्जत समझता, हमारे कदमों में बैठना ही अपने लिए बाई से बरकत समझता, और माँ के कदमों में बैठते ही वो अपने लिए बाई से रहमत समझता, और ये सोचता कि यही वो मेरी मुकद्दस माँ है जिसके लिए रसूल पाक ने फरमाया है अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि मेरी तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन ये हम सबक बच्चों को नहीं पढ़ाते। हमको फिक्र ये लायक होती है कि हमारा बेटा इतना पैसा कमाने लग जाए कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लग जाए, ऐशो इशरत में हमारा बेटा मुलव्विस हो जाता है कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाता है, अपने भाइयों को फरामोश कर जाता है, बहनों को फरामोश कर जाता है। इसलिए अजीजाने गिरामे कद्र, हम अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हमारा बेटा दुनिया भी कमा सके, लेकिन रसूल पाक के शरीयत के मुताबिक कमा सके, रसूल पाक के किरदार को अपना सके। लेकिन अजीजाने गिरामे कद्र, हम और आप आज इतना जोशो खरोश में रहते हैं, इस तरीके से हम और आप जोश में रहते हैं कि जब ऐसा कोई मौका आता है तब हमें इस्लाम की याद आती है, तब हमें मस्जिदें नजर आती हैं, तब हमें रसूल पाक की याद आती है। लेकिन हम और आप हमेशा हमें न मस्जिद में एक वक्त की नमाज है, न एक वक्त सुन्नतों पर अमल है। अजीजाने गिरामे कद्र, दस्तूर को बदलें। आज हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जिंदगी अता की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, ये जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, ये दुनिया की तमाम रानाइयां, ये तमाम रंगेनियां, ये तमाम ऐशो इशरत छोड़ करके एक दिन उसी शहर खामोशा कब्र के अंदर हमें लेटना है। इसलिए ऐसा बन करके हम जाएं कि वहां पहुंचने के बाद हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े, बल्कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हमें अपने आगोश में लेते नजर आए। इसलिए अजीजाने गिरामे कद्र, हम और आप आज से ये तहैया कर लें कि हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ हमको दिया है,
हम सेहतो तंदुरुस्त हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं जिस नबी ने फरमाया था कुर्रतु ऐनी फिस सलात, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम उस नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। अजीज़ाने गिरामे क़द्र, हम और आप ये सबक लेकर के जाएं कि आज से हम और आप अपने बच्चियों को हम रसूल पाक की बेटी फातिमा का किरदार सिखाएंगे। हम घर में अपनी बेटी को हजरत ज़ैनब का किरदार सिखाएंगे। हम और आप आज ये सबक यहाँ से लेकर के जाएं कि आज हम तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर हम और आप अपनी बच्चियों को इस तरीके से बेपर्दा स्कूल न भेजा करें, बल्कि ऐसी जगह अपनी बच्चियों को तालीम दें जहाँ मुकम्मल पर्दे का बंदोबस्त और इंतजाम हो। इसलिए कि ये बेटियां हम और आपको यूं ही नहीं मिली है, बल्कि अल्लाह के रसूल का करम हुआ तो आज ये बेटियां हमारे घरों में है, तो हमारे घरों में बरकतें हैं। हम इन बेटियों को मनहूस न समझें, बल्कि ये बेटियां हमारे घरों में है तो हमारे घरों में रौनकें हैं, हमारे घरों में बरकतें हैं। इसलिए हम उन बेटियों की हिफाजत करें। आज दुनिया का दस्तूर हमसे ढका छुपा नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं कि आज दुनिया हमारे साथ क्या करना चाहती है। हम और आप अपने ज़हन और फिक्र को दौड़ाएं और अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत करें। अपनी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी माँ बहनों, अपनी बच्चियों को कम से कम इस लायक बना दो कि तुम्हारी बेटियां जब अपने घर से निकले तो सड़क का आवारा देख करके उनके चेहरे पर ये न कहने पाए कि ये कलमा पढ़ने वाली है, इसके चेहरे पर पर्दा तक नहीं है, बल्कि है मेरे भाइयों, अपने बच्चियों को ये सबक पढ़ाओ कि तुम्हारी बेटी जब घर से निकले तो दुनिया देख करके कहे कि देखो ये फातिमा की कनीज जा रही है। दुनिया देख करके ये कहे कि देखो ये रसूल पाक से मोहब्बत करने वाली जा रही है। हम और आप खुद भी नमाज पढ़े और घर में अपनी बच्चियों को भी नमाजी बनाए, अपने बच्चियों को कम से कम इस लायक बनाए, अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि जब ये दुनिया हम छोड़ करके चले जाए तो जब बाप का जनाजा सामने पड़ा हुआ हो तो बाप बेटा ये मोहताज किसी का ना हो कि मस्जिद का इमाम आएगा, कोई आलिम आएगा तो मेरे बाप का जनाजा पढ़ाएगा, बल्कि अपने बेटे को इस लायक जरूर बना दो कि जब तुम ये दुनिया छोड़ करके चले जाओ तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे जनाजे को पढ़ा सके, तुम्हारे कब्र पर हफ्ते में नहीं तो महीने में जरूर पहुंच करके और तुम्हारे मगफिरत की दुआ कर सके, तुम्हारे कब्र पर पहुंच करके अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर सके, कहे मालिक मौला करीम ये इस कब्र में जो लेटा हुआ है मेरा बाप, ये अगरचे गुनहगार और खताकार था, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। कम से कम अपने बच्चों को इस लायक बना दे, अपने बच्चियों को इस लायक बना दे ताकि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे आवारगी के शिकार न हो, हमारी बच्चियां गलत रवि के शिकार न हो, बल्कि हमारी बच्चियां अपनी जिंदगी को हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर गुजारना अपने लिए बाई से बरकत समझे। हम अपने बच्चियों को इस काबिल बना दे कि हमारी बच्चियां अल्लाह और रसूल के सुन्नतों पर अमल करने वाली हो जाएं। हम अपने बच्चों को इस काबिल बना दे कि हमारे बच्चे गलत को गलत और सही को सही पहचान सके। हम अपने बच्चों को इस लायक बना दें कि हमारे बच्चे रसूल पाक के सुन्नतों का पैरोकार बन जाए। हम अपने बच्चों को इस काबिल बना दें कि हमारे बच्चे कम से कम रसूल पाक से मोहब्बत करने वाले बन जाए। हम अपने बच्चों को इस लायक बना दें कि हमारा बच्चा जब इस दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जाए। इसलिए अज़ीज़ाने किरामे क़द्र, दुनिया में ना हम कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। अगर गुर्बत में जिंदगी गुजरेगी तो भी गुजर जाएगी, और अगर महलों में ऐशो इशरत की जिंदगी काटेंगे तो भी कट जाएगी। ये जिंदगी दुनिया की बड़ी मुख्तसर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर हज़ी बनाई है। हम और आपको ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी मिली है, इसलिए अपनी जिंदगी को हम और आप अल्लाह की बंदगी में गुजारने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी के शब रोज को अल्लाह और रसूल के फरामीन पर गुजारने की कोशिश करें। और हम और आप सिर्फ ये ना सोचें कि अभी हमारे पास वक्त है, हम कल से नमाजी बन जाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे लोग कब्र में आज लेटे हुए हैं जो ये सोचते थे कि कल से नमाज पढ़ेंगे।
जो ये सोचते थे कि परसों से नमाज पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आज कब्र में लेटे हुए हैं जो ये सोचते थे कि कल तौबा कर लेंगे, अपने गुनाहों से कल अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे। आज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि आज अभी हम बोल रहे हैं, न जाने अपने वक्त पर हम अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे या नहीं, रास्ते में हमारे साथ क्या मामला होगा, हमारे साथ क्या सुलूक होगा, ये हमारा रब बेहतर जानता है, वरना कोई नहीं जानता है कि हमारी जिंदगी कल बाकी रहेगी कि नहीं। इसलिए हम और आप अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाए और हम और आप आने वाले नबी के वसीले से अपने गुनाहों की तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा और पक्का वफादार बन जाएं। इसलिए अजीज़ाने गिरामी क़द्र, ये दुनिया हमको छोड़ करके जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोचते रह जाएं, ये हम और आप फिक्र करते रह जाए कि कल तौबा करेंगे और अल्लाह का भेजा हुआ मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तब से और आखिरी वक्त तक हम और आपके लिए बेचैन बेकरार रहे, हम और आपके लिए हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहे क्या परवरदिगार आलम हमारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। बल्कि रिवायतों में आता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन तक अपने सरे मुबारक को सजदे में रखे रहे। क्या परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हम और आपके लिए मेरे आका 3 दिन तक अपने सरे मुबारक को सजदे में रखे रहे और आज हम उस नबी की एक शार को नहीं अपना पाते हैं, हम उस नबी की एक सुन्नत को नहीं अपनाते हैं। मेरे भाइयों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। अगर अजीज़ाने गिरामी क़द्र यूं ही हम और आप बदमस्त रहे, यूं ही हम और आप दुनिया में मस्त रहे कि हमारी जिंदगी बड़े ऐशो इशरत से गुजर रही है, तो हम और आप इस गलत फहमी में मुब्तला ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने आज ताकत अता किया है, आज बाजुओं में ताकत है तो हम इतरा रहे हैं, आज हमारे हाथ में ताकत है तो हम इतरा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारे बदन की आधा लागरो कमजोर हो जाएंगे और फिर हम और आप जिस तरीके से दुनिया में आए थे तो सहारे के मोहताज थे, जब दुनिया से जाएंगे तो भी सहारे के मोहताज होंगे। इसलिए मैं आपको आज की इस महफिल से पैगाम देना चाहूंगा कि आप और आप अपने जिंदगी के दस्तूर को बदल करके और अल्लाह के रसूल के उसमें हसना को अपना ले, उनके मुकद्दस जिंदगी और किरदार को अपना ले, हम उनके कैरेक्टर को अपना ले और कोशिश ये करें कि हमारे जिंदगी का हर हर फेल, हर हर अमल अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप ये ना कहें कि हम कल तौबा करेंगे, परसों से नमाज पढ़ेंगे, हम चौथे रोज से नमाज पढ़ेंगे, बल्कि अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो नमाजी बन जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम जिंदगी अल्लाह की बारगाह से 7 साल की लेकर के आए हैं या 7 महीने की लेकर के आए हैं, 70 साल की लेकर के आए हैं, या बुढ़ापे तक हम दुनिया में रहेंगे या जवानी में ही दम तोड़ देंगे, हमें से किसी को पता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना शुरू कर दो, अपनी जिंदगी को भी कामयाब करो और अपने आखिरत को भी कामयाब करो, अपने जिंदगी को भी बाअमल बनाओ। और जब इस जिंदगी को ऐसा बना लोगे कि तुम्हारे जिंदगी का एक एक फेल अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक होगा, तो याद रखो कि तुम्हारा महबूब भी तुमसे राजी होगा, और जब तुम्हारा महबूब तुमसे राजी होगा तो खालिक कायनात भी तुमसे राजी हो जाएगा, और जब रब तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा तो फिर जन्नत तुम्हारी होगी और जन्नत की बहारें भी तुम्हारी। अजीज़ाने गिरामी क़द्र, तो आज की इस महफिल से अगर हम सच्चे अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं तो हम और आप आज से ये तहैया करके जाएं कि नहीं कुछ तो कम से कम हम 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हम अगर आप अपने काम पर हैं, मस्जिद नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जहां वक्त हो जाए वही नमाज पढ़ ले। अगर हम घर पे हैं, अल्लाह ने फुर्सत अता किया है, तो हम और आप मस्जिद में आकर के नमाज अदा करें। माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ, अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार सिखाओ,
और अपनी बेटियों को कम से कम इस लायक बना दो कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ कर सके, तुम्हारी बेटियां किसी आवारगी के शिकार ना हो, बल्कि हमारी और तुम्हारी बेटियां अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की पैरोकार हो। हम अपनी बेटियों को नबी का किरदार सिखाएं, बहनों को नबी का किरदार सिखाएं। अजीज़ाने गिरामे क़द्र, आज यही वजह है कि लोग ये समझते हैं कि एक मुसलमान झूठ बोलता है, एक मुसलमान की बेटी ऐसी है, एक मुसलमान का बेटा ऐसा है, एक मुसलमान का बेटा आवारा है, इसका दीन इसे क्या सिखाता है। मेरे भाइयों, हम दीन को बदनाम न करें, बल्कि हम और आप ये कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करें, अल्लाह के रसूल के तरीके को अपनाएं। इस मिलाद का मकसद ये नहीं है कि मिलाद की महफिल सजा करके खूब नात सुने, खूब तकरीर सुने और वापस घर जा करके जैसे पहले जिंदगी गुजारते थे वैसे जिंदगी गुजारने लग गए। इस मिलाद का एक मकसद ये है कि हम उस नबी को याद करें और उस नबी के किरदार को याद करके और उस नबी के सुन्नत को जिंदा करें। इस जुलूस मोहम्मदी का पैगाम ये है, हम जो हरा झंडा लेकर के निकलते हैं, इसका पैगाम ये है कि दुनिया को ये बताएं कि ऐ दुनिया वालों सुनो, आज हम उस नबी की मिलाद में निकले हैं, उस नबी के जुलूस में निकले हैं। जो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया है तो दुनिया से अंधेरा दूर हुआ और दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन गया। हम और आप दुनिया वालों को ये दर्श दे, कोई पूछे कि जुलूस क्यों निकालते हो, अपने भाइयों को ये बताएं और जुलूस मोहम्मदी में कोशिश ये करें कि किसी को परेशानी न पहुंचे, हम रास्ते को ब्लॉक न करें। अब आखिरी वक्त में आपको ये पैगाम दे दूं कि हम और आप नाच गाने से दूर रहें। रसूल पाक की मिलाद ये नहीं है कि हम डीजे पर खूब बेहतरीन नाच गाना चला करके, खूब बेहतरीन कव्वाली चला करके और रक्स व सुरूर की तरह हम और आप अपने हाथ में रुमाल लेकर के सर के ऊपर नचाते रहे। ये अल्लाह के रसूल की महफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल की मिलाद ये है कि मेरा महबूब पूरी जिंदगी मुसीबतें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मेरे नबी के न किसी फेल से, न मेरे नबी के किसी आज़ा से, न मेरे नबी के किसी किरदार से अपने तो अपने हैं, गैर को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा है। ये मेरे नबी का किरदार है। ये दुनिया को हम बंसन न करें कि हम और आप रास्ता ब्लॉक करके खूब नाचे कूदे। ये मेरे नबी की मिलाद नहीं है, बल्कि नबी के सुन्नतों को आम करने का नाम मिलाद है और नबी के किरदार को दूसरे तक पहुंचाने का नाम मिलाद है। इस जुलूस मोहम्मदी का ये मकसद है कि हम और आप दुनिया को बताएं कि सुनो, ये मेरे महबूब का किरदार है। हम इतना मुनज़्ज़म तरीके से निकले कि दुनिया देख करके कहे, यार जिस नबी का दीवाना ऐसा होगा वो नबी कैसा होगा। हमें इतना मुनज़्ज़म तरीके से जुलूस मोहम्मदी में निकले कि हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो और हमारी ज़बान पर अल्लाह और रसूल के नात के नगमे हो। हम और आप कोशिश करें कि डीजे ना बजाएं, हम उस पर कव्वाली ना बजाएं। अगर हम कव्वाली बजाएंगे, यकीन जाने सवाब की नीयत से निकलेंगे और गुनाहों की गठरी अपने दामन में समेट करके वापस आएंगे। अगर हम और आप मिलाद से फायदा हासिल करना चाहते हैं, इसकी बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो हम और आप मुनज़्ज़म तरीके से सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाएं। उसकी बहुत बरकतें होंगी, बेशुमार बरकतें हमें मिलेंगी। बल्कि मैं आपको बताऊं, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना हो, काश मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना होता तो मैं अल्लाह के रसूल की मिलाद में खर्च कर देता। ये मेरे रसूल की मिलाद। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, घर का हर फर्द अल्लाह के रसूल के जुलूस में निकले, हर फर्द निकले, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से बादब होकर के कूद फान नहीं करे, बल्कि नात पढ़ते हुए जाए और नात पढ़ते हुए वापस आए। माँ बहनें उस जुलूस में न जाएं, अपनी बेटियों को न भेजें। कोशिश करें कि हम और आपके जुलूस में चाहे किसी तकरीब में बेपर्दा हमारी माँ बहनें न उसमें शरीक होने पाए, वरना अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र हम सोचेंगे कि जाएंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन उधर से आएंगे तो अपने दामन में गुनाहों की गठरी लेके आएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, तुम्हारे पास जवानी है तो इस जवानी को अल्लाह के रसूल की सुन्नत को फैलाने में लगा दो। अगर तुम्हारे पास ताकत है, कुव्वत है, अल्लाह ने वक्त दिया है, दौलत दिया है, तो इस दौलत को, इस जवानी को, इस ताकत को, इस कुव्वत को अल्लाह के रसूल की सुन्नत को फैलाने में लगा दो।
ये जिंदगी अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए दिया है। ये जिंदगी हम और आपको आवारगी के लिए नहीं मिला है। ये जिंदगी हम और आपको नाचने के लिए नहीं, रक्स सुरूर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये जिंदगी बंदगी के लिए दी है। और अल्लाह हमारी तख्लीक की वजह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और इस मिलाद की महफिल के बारे में एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि समझ रहा हूं कि आप हजरात अब थक चुके हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा बेदारी आप दे तो एक बात अर्ज कर दूं, दोनों हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। इसका मतलब यह है कि बेदार हैं। थोड़ा सा सुनेंगे और आखिरी बात सुनेंगे। ये बात मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मैं भी आपको वाकया सुना करके मीठी मीठी बातें सुना करके चला जाता, लेकिन याद रखो मीठी मीठी बातें सुन करके और फिर अपने इस वक्त हंस करके वापस चले जाते। मैं भी चाहता तो आपको हंसा जुमा करके खिला डोला करके वापस चला जाता, लेकिन मेरे भाइयों ये नबी ये खिलाने और डोलाने का वक्त नहीं है। ये ऐसा वक्त आ पड़ा है कि हम और आपसे ढका छुपा नहीं है कि आज हम और आप किस दौर से गुजर रहे हैं और हम पर आज क्या किस तरीके से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, ये हमसे और आपसे बकरी नहीं है। सब जानते हैं कि आज हर शख्स के निगाह में सिर्फ इस्लाम है कि किस तरीके से इस्लाम को निस्त नाबूद कर दिया जाए। इसकी कमी है कि हमने अपने किरदार को इतना गंदा बना दिया कि हमने नबी के किरदार को फुला दिया। इस मिलाद के हवाले से आखिरी बात सुने कि इस मिलाद की महफिल से के बारे में कि आप लोगों ने ये मिलाद की महफिल सजाई है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की अलैहि रहमत फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर महफिल मिलाद पर रसूल पाक की विलादत की खुशी पर अगर कोई बंदा एक दिरहम भी खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बरोदे हश्र मेरे साथ जन्नत में जाने का होगा। तो अजीज़ाने गिरामे कद्र काबिल मुबारक बात है आप लोग कि आपने रसूल पाक की मिलाद की महफिल सजाई है। आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा, आप जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए बताया कि ये बातें तो आप जानते हैं सुनते भी रहते हैं, लेकिन ये बात मैं इसलिए बताया कि आप अल्लाह के रसूल का किरदार अपनाइए। आज हम और आप अपना माहौल देखें कि आज देख करके हमारे किरदार को, हमारे अमल को, हमारी सूरत को, हमारी शक्ल को देख करके ऐसा नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? सिर्फ रस्मी और इसमी मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अजीज़ाने गिरामी कद्र, नबी की मिलाद की महफिल में आज आए हो, बैठे हो, ये वो महफिल है जिस महफिल से शैतान भी खाली नहीं गया तो वो भी अपनी कुछ लेकर के गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह से अपने तो अपने बेगाने भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका चचा अबू लहब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, लेकिन जब रसूल पाक की विलादत हुई तो अबू लहब की कनीज आई और कही कि ऐ अबू लहब, तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर एक बड़ी हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब काफिर था, उसने ये जब खुशखबरी सुनी तो उसने फौरन कहा कि जा सुवैबा, आज से तू आजाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में उसने एक बादी को, एक कनीज को आजाद कर दिया, एक कनीज को आजाद कर दिया इसलिए कि अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी में, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, बल्कि इतना सख्त काफिर था कि पूरी सूरत उसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने तब्बत यदा अबी लहब उतार दी, पूरी सूरत नाजिल फरमाई अल्लाह तबारक व ताला ने। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र, हजरत इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि उसने जो सुवैबा को अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी में आजाद किया था, जब वो इस दुनिया से चला गया तो उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा कि ऐ अबू लहब बता तेरा क्या हाल है, तेरे साथ अल्लाह तबारक व ताला ने क्या सुलूक किया? तो अबू लहब ने कहा कि सुनो, जब से मैं तुमसे जुदा हुआ हूँ मेरे पास कोई भलाई नहीं
सोची है, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी में अपने जिस उंगली के इशारे से सुवैबा को आजाद किया था, उसी उंगली से एक दिन हफ्ते में ऐसा आता है कि मेरी उंगली से पानी का चश्मा फूटता है और मेरे कब्र में जो अजाब हो रहा है उस अजाब में तखफीफ कर दिया जाता है। इससे मालूम ये हुआ कि जब अल्लाह के रसूल की मिलाद मनाने वाला अल्लाह के रसूल की मिलाद की खुशी में एक काफिर गुलाम को आजाद करता है, एक काफिर एक कनीज को आजाद कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी ये इनाम अता किया। तो हम और आप तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उसके मिलाद मनाने वाले हैं, उसके नाम पर हम और आप दौलत खर्च करने वाले हैं, हम उस नबी के मिलाद पर अपने वक्त को सर्फ करने वाले हैं। जब एक काफिर को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की विलादत की खुशी में इनाम अता फरमाया है, तो फिर बताओ हम गुनहगारों को इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार करके कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अजीजाने गिरामे कद्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से अपने तो अपने हैं, जब गैर भी आए हैं तो खाली होकर के नहीं गए हैं। इसलिए हम अल्लाह के रसूल की मिलाद में बैठे हैं, दिल में कुछ नियत नेक लेकर के बैठे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में जरूर कबूल फरमाएगा और इसकी बरकतें हम और आपको मिलेंगी। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि हम और आप आज की रात में सुबह सादिक के वक्त में अल्लाह के रसूल इस दाने गीती पर जलवा फरोश हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भोर के वक्त में पैदा हुए। तो हम और आपको उस वक्त क्या करना है? यहाँ से जाएंगे और जाकर के बिस्तर पर इत्मीनान और सुकून के साथ सो जाएंगे। हम और आप बस यही बात सुने कि हम और आप आज की रात में सुबह सादिक के वक्त में बेदार होंगे, घर वालों को जगाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मस्जिद का इमाम जाए तब भी आप अपने घर में सलाम पढ़ेंगे। हर फर्द आज अपने घर में अपने बच्चे को जगाएगा और सुबह सादिक के वक्त में सलातो सलाम अपने नबी पर पढ़ेगा। मैं आपको यकीन दिला करके जा रहा हूं, अगर आपने ऐसा आज कर लिया, रात में सुबह सादिक से पहले पहले घर की सफाई कर ली और सुबह सादिक के वक्त में आप खुद भी बेदार हुए और अपने बच्चों को भी जगाए और खड़े होकर के एक तन्हाई में और अल्लाह के रसूल की मिलाद पढ़ने लगे, अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजने लगे, तो ये मेरा ईमान और यकीन बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मिलाद की खुशी में जब एक काफिर को इनाम मिल सकता है, तो हम उस रात में जब अल्लाह के रसूल पर सलाम पढ़ेंगे तो यकीन जानो पूरा साल हमारे घर में यकीन अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा। तो इस मिलाद वाले महबूब के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों से मुसीबतों को दूर फरमाएगा और हमारे घरों में रहमत व अनवार की बारिश। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से जाने के बाद सोएंगे नहीं, सो जाएंगे, सुबह सादिक के वक्त में बेदार होंगे। वही वो वक्त है मेरे आका जब तशरीफ लाए थे, उस वक्त हम अल्लाह के नबी पर सलाम पढ़ेंगे। शायर कहता है कि मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। अरे मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, शब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है, शब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है, मुस्तफा की आमद का। इन्हीं चंद कलिमात के साथ रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला